दरभंगा अपडेट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। दरभंगा से आई है बाढ़ की विभीषिका की सबसे दर्दनाक तस्वीर। मरने के बाद भी बाढ़ की परेशानी झेल रहा मृत शरीर। कुशेश्वर स्थान के महिसौत गांव में जुगाड़ से अंतिम संस्कार किया गया है। मरने के बाद भी जन्मस्थली की मिट्टी नसीब नहीं हुई। शमशान बाढ़ के पानी में डूबा हुआ था। जुगाड़ से बुजुर्ग का अंतिम संस्कार किया गया। ये तस्वीर हम आपको दरभंगा की दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, देखिए किस तरीके से जुगाड़ लगाकर अंतिम संस्कार किया गया है। शमशान घाट पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। ऐसे में नाव पर शव को लादकर वहां पर पहुंचाया गया, फिर जुगाड़ की तकनीक इस्तेमाल की गई और बुजुर्ग का अंतिम संस्कार किया गया। पानी में खूंटा गाड़कर उस पर रखी गई चचरी के ऊपर कोठी रखकर शव को लकड़ी के बीच रखा गया। मुखाग्नि देने के लिए बेटा नाव से पहुंचा। मुखाग्नि देकर बेटा नाव से ही लौटा। तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं कि किस तरह जल से जिंदगी ही नहीं बल्कि शव भी जंग लड़ रहा है। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान के महिसौत गांव 6 महीने से पानी में डूबा रहता है। सोमवार को 90 साल के शिवनी यादव की मौत हो गई, लेकिन समस्या अंतिम संस्कार को लेकर खड़ी हुई क्योंकि शमशान पूरा पानी में डूब चुका है। ऐसे में ग्रामीणों ने जुगाड़ निकाला और फिर इसी जुगाड़ से शिवनी यादव का अंतिम संस्कार किया गया। यह बाढ़ का मुल्क है। यहाँ पूरा पानी ही पानी है। कहीं सूखापन नहीं है, कहीं रोड सड़क भी सूखा नहीं है। हम लोग नाव के सहारे श्मशान पहुँचे और बांस के चचरी पे ग्रामीण के सहयोग से कोठी में डाल के उन्हें अंतिम संस्कार किए। हर साल आवे छे, 3 महीना 4 महीना रहे छे, बहुत तकलीफ है छे। और कल हमर दादाजी डेड करखिन, ओकरा जलवे के लिए बहुत तरह के दिक्कत होले। हम लोग 8 गो बांस के खम्हा पानी के अंदर गाड़ करके और ओई के ऊपर कोठी रख के अपना दादाजी के अंतिम संस्कार अच्छी तरह से कलिए। और नाव के सहारा हम लोग घर से चल के श्मशान तक पहुंच करके बहुत बढ़िया से अंतिम संस्कार को ले लिए। 3 से 4 महीना पानी रहता है और जो भी आदमी यहाँ देहांत होता है उसको बाँस का चचार बना के बहुत तरह की समस्या है और मिट्टी का कोठी में उसको डाल के जलाया जाता है। समस्तीपुर की तमाम नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। खानपुर प्रखंड के सिवे सिंहपुर गांव की भयावह तस्वीर सामने आई है। इस गांव के करीब करीब सभी मकान खाली पड़े हैं। जो गांव में हैं वो छत पर खुले आसमान के नीचे जिंदगी काट रहे हैं। रिंग बांध के निर्माण से हर साल की समस्या से निजात मिलेगी। ग्राउंड जीरो से जायजा लिया संवाददाता मुकेश कुमार ने। बूढ़ी गंडक नदी के लगातार जलस्तर बढ़ने के कारण इस वक्त मैं आपको शिवसिंहपुर गांव की ये तस्वीर दिखाना चाहूँगा, जो तस्वीर साफ तौर पे कह रही है कि बाढ़ की भीषिका कितनी भयावह है। और ये घरों की तस्वीर आप देखिए, पूरी तरह से मकान डूबे हुए हैं। जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो अपने घरों के छत पर रह रहे हैं और जो हालात कहे तो इस क्षेत्र में काफ़ी खराब बने हुए हैं। और पूरी तरह से कहे तो लोग अपने घरों को, जिनका घर डूब गया है वो पूरे घर को खाली करके यहाँ से चले गए हैं और बांध पर शरण लिए हुए हैं। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय हैं यशवंत जी। क्या स्थिति है पूरे क्षेत्र की? अभी हमारे खानपुर प्रखंड क्षेत्र में शिवसिंहपुर पंचायत और नथुद्वार पंचायत में लोग बाढ़ से काफ़ी प्रभावित हैं। शिवसिंहपुर पंचायत का 70% हिस्सा प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित होता है। यहाँ महज एक अगर रिंग बांध बन जाती तो यहाँ के लोगों के लिए बाढ़ का अस्थायी समाधान निकलता, लेकिन यहाँ
सरकार राहत और आपदा के नाम पर राहत देने का काम करती है, लेकिन अस्थायी समाधान नहीं दे रही है। आप देख रहे हैं कि यहाँ किस तरह हमारे हजारों परिवारों को इस जगह से अभी ऊंचे जगहों पर पलायन करना पड़ रहा है, उनके घरों में पानी घुसा हुआ है। तो तस्वीर हम आपको एक बार फिर दिखाना चाहेंगे। ये देखिए तस्वीर, जिसका समाधान यहाँ के जो स्थानीय हैं यशवंत जी हमारे साथ, उनका बताना है कि रिंग बांध का अगर निर्माण बूढ़ी गंडक पर कर दिया जाए तो ये हालात बदल सकते हैं, लेकिन वो किया नहीं जाता। हर वर्ष इसी तरह लोगों को बाढ़ की विभीषिका को झेलनी पड़ती है। अब देख तस्वीर साफ तौर पे इस क्षेत्र में जो भयावह स्थिति है वो बयां कर रही है। लोगों के मकान पूरी तरह से डूबे हुए हैं, लोग छत पर शरण लिए हुए हैं। जो अपने घर को छोड़ करके नहीं गए हैं वह इस वक्त छत पर शरण लिए हुए हैं, और यही कमोबेश पूरे इलाके की स्थिति बनी हुई है। तो ज़रूरत है बाढ़ जैसे विभीषिका से लोगों को बचाने के लिए अस्थायी समाधान की, और लोगों का जो डिमांड है रिंग बांध की सरकार उस पर अमल करे तो शायद हजारों परिवार को बाढ़ की विभीषिका से बचाया जा सकता है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। खगड़िया में भी कोसी का कहर जारी है। चोढ़ली में जमींदारी बांध के कटाव से दहशत है। युद्ध स्तर पर शुरू किया गया है फ्लड फाइटिंग का काम, लेकिन बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारी मौके पर कैंप कर रहे हैं। कार्यपालक अभियंता ने बताया कि बांध पूरी तरह सुरक्षित है। फिलहाल बांध के वहां पर कैंप किया जा रहा है ताकि हर एक स्थिति पर नजर बनाई जा सके। कल कटाव लगा था, 60 मीटर में तो डिस्टर्ब हुआ है, उसके बाद काम चल रहा है, कटाव आगे नहीं बढ़ेगा। कटाव का सर कारण क्या देख रहे हैं यहाँ? कटाव नदी का, कोसी नदी का जो लेवल में जल्दी उतार चढ़ाव है, मुख्य कारण वही है। बांध पूरी तरह सुरक्षित है सर क्या? बिल्कुल। कटिहार में कुर्सेला प्रखंड के दक्षिणी मुरादपुर पंचायत के खेरिया यादव टोला में गंगा नदी के तेज कटाव से हाहाकार बचा है। ग्रामीण कहते हैं कि अगर गंगा नदी का कटाव इसी तरह जारी रहा तो बड़ी आबादी पर संकट आ सकता है। लोगों की माने तो पिछले 5 सालों से इस इलाके में तेज कटाव जारी है, लेकिन इसको लेकर कोई कारगर कदम नहीं उठाए गए हैं। देखिए, ये कटाव जो है गत 5 वर्षों से लगातार हो रहा है। सैकड़ों एकड़ भूमि जो उपजाऊ खेतिहर भूमि था वो सरकार की उदासीनता की वजह से गंगा में समाहित हो गया है। करीब 4 या 5 कट्ठे के लमसम में आज फिलहाल सुबह से हो रही है। आज ज़्यादा जो कि कुछ कटा हुई है, जो कि यहाँ पे आदमी का जुटाव है। हम सब जो कि आए हैं यहाँ पे ये सब बात देखने के लिए। ये खेरिया यादव टोला है। कोई आया कि नहीं तक से? अभी तक तो जिला उला से कोई नहीं आया है। क्या नाम हुआ आपको? मेरा नाम दिलखुश कुमार यादव। हाँ, ये हमारे संज्ञान में आया है, और व्हाट्सएप पर फ़ोटो और वीडियो के माध्यम से भी जब ये हमारे संज्ञान में आया तो सुबह ही हमने पदाधिकारी को भेज के इसकी जांच करवाई है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के द्वारा भी जांच किया गया है, और वहाँ पे कटाव को रोकने के लिए कल से बैम्बू पिचिंग का कार्य प्रारंभ हो रहा है। जमुई जिले के खैरा प्रखंड के दर्जनों गांवों के किसान इस साल भी खेत में नहर का पानी नहीं पहुंचने को लेकर परेशान हैं। बीते 8 सालों से अपर किऊल जलाशय के केंडी नहर की सफाई नहीं हुई, जिसके चलते करीब 6000 एकड़ में पटवन को लेकर किसान परेशान रहते हैं। सिंचाई विभाग की कई बार मांग हुआ कि नहर की सफाई कराई जाए, लेकिन सफाई के नाम पर खानापूर्ति कर दी जाती है, जिसका परिणाम है कि नहर में जंगल उग गए हैं, मिट्टी भर गया है। गिद्धेश्वर के पास से निकलने वाले इस नहर से किसान कितने परेशान हैं, देखिए संवाददाता केसी कुंदन की रिपोर्ट। जमुई जिले के खैरा प्रखंड की अपर किऊल जलाशय योजना का जो गिद्धेश्वर डैम है और वहां से एक नहर निकलती है जो केंडी बितरनी नहर है, उसकी हालात अगर देखा जाए तो बीते कई सालों से इसकी सफाई नहीं हुई है, और जिस कारण नहर में मिट्टी भराया है और साथ ही झाड़ उग गए हैं। देख सकते हैं कि झाड़ की क्या स्थिति है। अगर हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे पीछे की तरफ, तो चारों तरफ देखा जाए
तो जो नहर है, नहर की स्थिति ये है कि जिसका हिसाब नहीं है और खेतों तक पानी नहीं जाता है। खैरा प्रखंड के 2 पंचायत के लगभग 8000 एकड़ जो ज़मीन है, खेत है, उससे पटवन का यही एक जरिया है। बारिश पर किसान अगर निर्भर हैं, लेकिन बीते कई सालों से देखा जाए तो साफ़ सफाई नहीं होने के कारण, जो नहर है उसकी साफ़ सफाई नहीं होने के कारण, सिंचाई विभाग की लापरवाही के कारण किसान परेशान हो जाते हैं सिंचाई सुविधा को लेकर। कई बार मांग हुआ, आश्वासन भी मिला, लेकिन धरातल पर काम कुछ नहीं हुआ। ऐसे में किसानों की परेशानी इस साल भी बढ़ते दिख रही है, क्योंकि अभी तक नहर की सफाई नहीं हुई है। हमारे साथ कुछ किसान हैं और परेशान ये किसान हैं इसलिए कि इनके खेतों तक इस साल कैसे पानी जाएगा, इसकी चिंता अभी से ही सता रही है। धान की रोपनी शुरू हो गई है, ऐसे में क्या परेशानी हो रही है नहर से और क्या दिक्कत हो रही है? नहर से परेशानी है कि पहले नहर की सफाई अगले साल भी नहीं हुआ, आज भी नहीं हुआ है, और बातचीत चल रहा है तो कह रहा है कि हम जल्दी कर रहे हैं और आज तक नहीं किया। करीब 7-8 साल से इस ढंग से है, मतलब सफाई उफाई नहीं हो रहा है। 1-2 साल जो है हम लोग को इससे गया था, पानी गया था, जिससे हम लोग को बहुत उम्मीद हुआ था और कुछ जो है धान का फसल जो है अच्छा हुआ था। उसके बाद 5-7 साल से एक भी बूंद पानी खेत में नहीं जा रहा, जिसके चलते हम लोग का धान का रोपनी जो है बहुत प्रभावित। पानी नहीं जा रही है और खाना पूर्ति की जाती है, सफाई के नाम पर खाना पूर्ति भी होती है, बताया जा रहा है। हाँ, दैविक विपदा से सारे किसान आज त्रस्त हैं। इनके पास जीवन जीने का कोई हिसाब नहीं बच पाया और ये परिस्थिति में विभागीय लापरवाही। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। बिहार की शान, पटना की पहचान गोलघर आज 235 वर्ष का हो गया है। 20 जुलाई 1786 को गोलघर का निर्माण पूरा हुआ था। हालांकि जिस उद्देश्य से इस गोलघर का निर्माण किया गया था वो आज तक पूरा नहीं हुआ है, और तो और पर्यटन विभाग की उदासीनता के चलते गोलघर की हालत जर्जर होती जा रही है। गोलघर का जायजा लिया संवाददाता अमित कुमार ने। बिहार की शान, पटना की पहचान गोलघर आज 235 वर्ष का हो चुका है। आज से तकरीबन 235 वर्ष पहले 20 जुलाई 1786 को इस गोलघर का निर्माण कार्य जो है वो पूरा हुआ था, और इसकी नींव जो है वो अनाज कारोबारियों की सलाह पर रखी गई थी। लेकिन जो मकसद, जिस मकसद से इस गोलघर का नींव रखा गया था, इसका निर्माण किया गया था, वो आज तक पूरा नहीं हो सका। हालांकि यह गोलघर जो है, इसको देखने के लिए दूर दराज से जो लोग हैं वो आया करते थे, दूसरे शहरों से जो लोग हैं वो आकर के गोलघर के ऊपर जाते थे और फिर पटना का जो नज़ारा है वो लिया करते थे। गंगा की ठंडक हो या शहर का नज़ारा, वो यहाँ से लिया करते थे। लेकिन बदलते समय के साथ जो है गोलघर का जो पहचान है वो बरकरार जरूर रहा, लेकिन गोलघर की जो हालत है वो जर्जर होती चली गई। गोलघर के जो निर्माण के लिए जो है पुनर्जीवित करने को लेकर के पर्यटन विभाग और पुरातत्व विभाग ने कवायद जरूर की, लेकिन कवायद उतनी मुकम्मल नहीं थी जिसके बल पे ये गोलघर जो है उसे पुनर्जीवित किया जा सके, इसके धरोहर को बचाया जा सके। तो फिलहाल यह गोलघर जो है वो कोविड के कारण बंद है फिलहाल। लेकिन बताते चले कि इस गोलघर में अब लोग ऊपर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि सरकार ने, पुरातत्व विभाग ने, पर्यटन विभाग ने रोक लगा दिया है। टिकट लेकर के गोलघर का जो पार्क है वहाँ जरूर आते हैं, गोलघर को दूर से देखते हैं और देख करके घर चले जाते हैं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि एक बार फिर से सरकार जो है वो कवायद करेगी, इस गोलघर के जो अस्तित्व जो खो रहा है उसे बचाने को लेकर के अहम कदम उठाएगी, और लोग जो है वो अपने इस धरोहर से रूबरू हो पाएंगे। एक बार फिर से गोलघर के छत पर जाकर के पटना के शहर को देख पाएंगे, गंगा की ठंडक को महसूस कर पाएंगे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। नवादा जिला मुख्यालय का केंद्रीय पुस्तकालय अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। प्रशासनिक उदासीनता के चलते पुस्तकालय से पाठकों का नाता टूट रहा है। रखरखाव के अभाव में भवन जर्जर हो चुका है। कभी भी यहां हादसा हो सकता है। कई बार अधिकारियों को इसके बारे में बताया गया, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। देखिए संवाददाता अनिल विशाल की रिपोर्ट।
नवादा जिले में पाठकों की संख्या को देखते हुए यहाँ एक क्लब लाइब्रेरी की स्थापना आज़ादी के बाद हुई थी और उसे फिर 1956 में जिला केंद्रीय पुस्तकालय का रूप दिया गया, मगर आजकल यह लाइब्रेरी अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। इस वक्त हम आपको तस्वीर नवादा केंद्रीय पुस्तकालय की दिखा रहे हैं, जहाँ कि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से भवन का एक बड़ा हिस्सा जो है पूरी तरह से जर्जर हो गया है और आए दिन यहाँ पर भवन के हिस्से कहीं न कहीं टूटकर गिरते रहते हैं, जिसके कारण यहाँ हमेशा अनहोनी की आशंका बनी रहती है। तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं किस प्रकार से एक बड़ा हिस्सा जो है पुस्तकालय का ज़मीन पर गिरा है और यहाँ आने वाले पाठकों के लिए हमेशा खतरा का एक बना रहता है। देख सकते हैं जैसा कि सेल्फ जिसमें किताब रखे हैं वो भी पूरी तरह से जर्जर हो गया है। हालांकि समय समय पर यहाँ पे मेडिकेशन के लिए काम किए जाते रहे हैं, मगर वो इतना भी काफ़ी नहीं है कि इन किताबों को बचाया जा सके, क्योंकि नवादा ज़िले में एकमात्र केंद्रीय पुस्तकालय में यहाँ बड़ी संख्या में यहाँ पे किताबों का संग्रह किया गया है और यहाँ काफ़ी दुर्लभ किताबें भी हैं और किसी ज़माने में यहाँ बड़ी संख्या में पाठक आया करते थे। मौजूदा स्थिति हम जानते हैं यहाँ के लाइब्रेरियन कम सेक्रेटरी से, बताइए क्या प्रॉब्लम है सबसे ज़्यादा? सबसे पहले प्रॉब्लम में हमारे साथ ये है कि भवन की स्थिति बहुत जर्जर हालत में है। कभी भी अप्रिय घटना घट सकती है। पुस्तकालय में रखे पुस्तक उपस कर बर्बाद हो सकते हैं और यहाँ काम करने वाले कर्मचारी और पढ़ने वाले पाठकगण को भी भय बना हुआ रहता है कि कभी भी अप्रिय घटना घट सकती है। माथे पर सेलिंग का टुकड़ा गिर सकता है जिससे माथा फट सकता है, इसलिए थोड़ा अनहोनी की घटना बनी रहती है। किताबों को लेकर क्या स्थिति है यहाँ? किताब का तो यहाँ बहुत अच्छा संग्रह है। पाठक लोग भी बहुत संख्या में आते हैं पढ़ने के लिए। इशू भी किताब कराया जाता है, समय समय पर इसका मेडिकेशन भी कराया जाता है, लेकिन बाइंडिंग बहुत वर्षों से नहीं हुआ है आवंटन के अभाव में। अधिकारियों को सूचना दी गई इसकी? अधिकारियों को सूचना दी गई है। क्या मिला आश्वासन? अभी तक तो आश्वासन नहीं मिला। हाँ, जिला पदाधिकारी नवादा के यहाँ मैंने इसकी सूचना दी है भवन मरम्मति के संबंध में। उन्होंने उच्च पदाधिकारी को लिखा है और आश्वासन मुझे मिला है कि आवंटन जैसे ही प्राप्त मुझे होगा मरम्मति का कार्य शीघ्र शुरू कराया जाएगा। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। बिहार सरकार ने दावा किया है कि बिहार में उद्योग को लेकर माहौल बदल रहा है। लोग बिहार में निवेश के लिए आ रहे हैं। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने कहा कि उद्योग के शुरू होने से रोजगार के अवसर मिलेंगे। बिहार में क्योंकि सुशासन है, उद्योगपति को लगता है कि बिहार जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो अब लोग आ रहे हैं। कोरोना काल में करीब 34,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आया है और यहाँ पर जो अभी डिप्टी सीएम साहब ने और हमने मिलकर उद्घाटन किया। और आने वाले दिनों में भी हम सब बिहार में जो रोजगार का वादा किया था, तो रोजगार का वादा कोई सरकारी नौकरी के लिए नहीं किया था। इस तरह के उद्योग धंधों को ही स्थापित करके बिहार में हम रोजगार के अवसर प्रदान कर सकते हैं। मुजफ्फरपुर के साढ़ा गांव में एक प्रेमी जोड़े के लोगों ने जमकर पिटाई की। बताया जा रहा है कि 3 बच्चों की मां का प्रेम प्रसंग गांव के एक युवक से चल रहा था। ग्रामीणों ने जब दोनों को स्कूल के पास देखा तो उसे पकड़ लिया और उनकी पिटाई कर दी। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। यही वो वायरल वीडियो है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और उसकी कहानी ये बताई जा रही है कि 3 बच्चे की मां का उसी गांव के एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिससे मिलने के लिए वो पहुंची हुई थी और तभी ग्रामीणों ने दोनों को पकड़ लिया। बाढ़ के स्टेशन रोड में मामूली विवाद में 2 गुटों में मारपीट हो गई। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन बताया जा रहा है कि 17 जुलाई की शाम 7 बजे की एक घटना है। पान का पीक फेंकने को लेकर मारपीट शुरू हुई थी। बगहा के रामनगर के दोन इलाके में आज भी जंगली जड़ी बूटियों के सहारे हड्डियों का इलाज किया जाता है। बताया जा रहा है कि इस इलाज से मरीज ठीक भी हो रहे हैं। इलाज कराने वाले लोगों के मुताबिक यहां पर वैद्य ना तो प्लास्टर करते हैं ना ही ऑपरेशन करते हैं, सिर्फ जड़ी बूटियों के जरिए ही हड्डियों को ठीक कर दिया जाता है। जगह टूटल हमी के ये इलाज भइल जोड़ी से हमी के ठीक बानी जाए। दवा गोली नहीं की जगह खोइले 200। कहाँ से आइल बने अपने?
रतुल से इलाज होला, टूटला फटला के इलाज होला, समाज सेवा बा। कितना दिन से ही होता है? तीसरा पुस्ता। अच्छा, तो मैं कैसे इलाज करे नहीं अपने? नहीं, ऊपर वाला को देन बा, फ्री सेवा बा, एगो पैसा नहीं दे हमें। तो मैं का कोनो जड़ी बूटी बा कि कैसे माने कुछ ओकर दवा दारू ये सब हो तो इनो की जड़ी बा कि का बा? जड़ी बूटी से बनाला, गोली वोली ना चली 5 दिन, 5 दिन के बाद से गोली चलेगा। बिहार को केंद्र सरकार ने 2 बड़ी सौगात दी है। पटना और गोपालगंज में आयुष हॉस्पिटल के निर्माण की मंजूरी मिल गई है। केंद्र सरकार ने 6 करोड़ 40 लाख रुपए गोपालगंज जिला प्रशासन को आवंटित किया है। ये जानकारी गोपालगंज के जेडीयू सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने दी। आयुष मंत्रालय की ओर से गोपालगंज में 50 बेड का आयुष हॉस्पिटल तैयार किया जाएगा। ये हॉस्पिटल इंटीग्रेटेड होगा। यहाँ पर आयुर्वेद, होम्योपैथी, योगा सहित अन्य माध्यम से मरीजों का इलाज किया जाएगा। सांसद ने कहा कि सदर प्रखंड के भीत भैरवा गांव के समीप मिशन के पास जमीन की तलाश की जा रही है। जमीन की मंजूरी को लेकर बिहार सरकार के पास प्रस्ताव भी भेज दिया गया है। बिहार सरकार से मंजूरी मिलते ही हॉस्पिटल तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आयुष हॉस्पिटल होगा तो गोपालगंज में एक पहली चीज़ होगी। पूरे बिहार में आयुष हॉस्पिटल उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड आयुष हॉस्पिटल। 50 बेडेड इंटीग्रेटेड आयुष हॉस्पिटल पूरे बिहार में 2 ही जगह सैंक्शन भारत सरकार के द्वारा की गई है, एक पटना और एक गोपालगंज। मधेपुरा के बखरी गांव में ज्योति मंडल 10 साल से मछली पालन कर रहे हैं। अब ज्योति ने हैचरी प्लांट की शुरुआत कर दी है। मछली का जीरा का उत्पादन कर रहे हैं। इससे मधेपुरा के आसपास के मछली पालकों की परेशानी कम होगी। मछली पालक पश्चिम बंगाल से मछली का जीरा लाते हैं, जिससे उनको अधिक पैसा खर्च करना पड़ता है। अब जब स्थानीय स्तर पर जीरा मिलने लगेगा तो मछली पालकों को राहत मिलेगी। ये गल्ला टाइप के जो बनल है। और कोरोना से लड़ाई में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। मास्क रूपी कवच से ही कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। इसलिए आप सभी दर्शकों से अपील है कि मास्क पहनिए, खुद भी सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए, क्योंकि जीवन है अनमोल। मास्क का करें प्रयोग। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।